us. He is a known motivational architect, right? And he is, if I say, I've tried to write down few things from his profile. He is CEO of Graphidas Private Limited, Managing Director, Concept Highcan Limited, and proprietor Pragati Infrastructure, District Director, Rotary International. Some 15, 16 points are there. So you can understand the quality of the speaker or the person or research person who is here among us, right? Sir, you are kind and humble enough to be here, and I am sure that your deliberation here will definitely motivate this generation, and my students will be eager to learn so many things from you. Thank you so much for being here. And with this, I hand over the platform to Mr. Indra Agarwal ji. Thank you, sir. मैं आज आप लोगों के पास एक मोटिवेटर के रूप में आया हूं, मोटिवेटर की डेफिनेशन के साथ आया हूं। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है पॉजिटिव बिहेवियर और एटीट्यूड। इन सब चीजों की जो थ्योरी है वो सिचुएशन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, हालात के हिसाब से अलग अलग होती है। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तो हमारा जो सेक्टर है वो ये है कि हम टॉपर कैसे आए। यही होता है ना। समय बहुत कम होता है, काम बहुत सारे करने होते हैं, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हमें अपने आप को सेटल करके चलना पड़ता है माइंड के हिसाब से। हमारा जो बेसिक है कि अगर हमें अपर लेवल पर जाना है, टॉपर बनना है, टॉप करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी देखिए, ये जो पॉजिटिव बिहेवियर है, अभी मैंने आपको बताया कि ये हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता है। इन नेचर, सबसे पहले तो ये क्या होता है कि हमारी नेचर के अंदर है कि नहीं, जो हमारा एक व्यक्तित्व है जो कुदरत ने हमें बनाया है, उसके अंदर उसकी प्रेजेंस कितने परसेंट है, वो परसेंटेज हमें धीरे धीरे बढ़ानी होती है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें उस नेचर को अपनी सिचुएशन के हिसाब से डेवलप करना होता है। उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आप लास्ट में हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे सारी सेशन के खत्म होने के बाद, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। और अगर हमारा पॉजिटिव बिहेवियर और एटीट्यूड अगर डेवलप हो जाते हैं तो हम लोग अपनी चीज को अचीव करने में बहुत ज्यादा आसानी महसूस करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है स्टेज एंड सिचुएशन। स्टेज एंड सिचुएशन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव बिहेवियर जो है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सकारात्मक सोच जो है वो हमारी नेचुरल होनी चाहिए। स्टेज के हिसाब से भी, हमारी डेली की लाइफ के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने जिंदगी में नहीं की होती, लेकिन बहुत से लोगों से सुनी होती हैं कि अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से हो जाता है। क्योंकि अभी हमारी एज बहुत कम है, तो उस हिसाब से हम लोगों को जिंदगी का तजर्बा तो उतना होता नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग सुनी हुई बातों पर कई दफा रिएक्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है कि शायद अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो सिचुएशन लाइफ में आप देखते हैं, डेली देखते हैं, आपके साथी भी हैं, कोलीग्स भी हैं, फैमिली में भी लोग होते हैं, और जब हम स्कूल में थे उस समय भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि थॉट्स होते हैं। नेगेटिविटी अगर एक बार हमारे अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो बढ़ती चली जाती है, जो हमारी हर स्टेज पर, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेचुरल थॉट हमें गॉड ने दिए हैं,
पॉजिटिविटी के उन थॉट्स को डेवलप करके चलना है। नेगेटिविटी हमेशा हमारे हार्ट से कभी भी नहीं आती, हमारे माइंड से कभी भी नहीं आती, वो हमारे सर्कल से आती है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं या जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते या जिन लोगों ने भी सुनी सुनाई बातें होती हैं, वो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो हमारे अंदर वो चीज पैदा हो जाती है। अगर शेड्यूलिंग, कॉन्फिडेंस और टारगेट को लेकर चलते हैं तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती। उसका सिर्फ एक ही रीजन रहता है कि अगर हम पॉजिटिविटी को साथ लेके चलते हैं, जो चीज हमारे अंदर है, हमारी हॉबीज हैं, हमारे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जैसे अभी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि जी मुझे लिखने का बहुत अच्छा शौक है, मुझे यहां आने के बाद उसका मौका मिला। तो जब वो सिचुएशन होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता चला जाता है, पॉजिटिविटी अपने अंदर से क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। सक्सेस के लिए ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से किसी टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप टू स्टेप की अगर सक्सेस की रेशो हमारी बनती चली जाती है, मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, चाहे घर में करते हैं, चाहे कॉलेज में करते हैं या फ्रेंड्स के साथ करते हैं, सक्सेस रेशो जब हमारी स्टेप टू स्टेप बढ़ती चली जाती है, तो जो लास्ट में जो हमारे को एक हमारा टारगेट होता है, उसके अंदर हम सक्सेस होने का पूरा जो टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं। जो एक नेचर होती है, जो हमारे अंदर एक माइंड है, जो एक हार्ट है, सोल हमारे अंदर है, तो वो जब हम आपसी डिस्कशन उसके साथ करते हैं, उस आपसी डिस्कशन से हम उस काम को करने में सक्सेस हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस का जहां तक सवाल आ जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए।